फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, कौन टेंस जानेंगे हम लोग? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वॉइस किस तरह से कैसे बनता है इसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम ग्रामर के नियम से बताएंगे, है ना, फिर ट्रांसलेशन के नियम से बताएंगे। बढ़िया से इसको देखिएगा, ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए देखो यहाँ, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लेंगे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, कैसे दिया हुआ रहेगा। हम यहाँ बनाएंगे आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस बताएंगे, ठीक है ना। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपका जो है ग्रामर में जो दिया हुआ रहता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना है, और ट्रांसलेशन में डायरेक्ट पैसिव दे देगा, समझ गए। अब जैसे में देखिए कैसे दिया हुआ रहेगा, राम चाहे लिखते हैं कि आप लोग, यू विल, है ना, यू विल हैव किल्ड अ लायन, LION, लाइन हो गया, जो कि आपका क्या है, तो एक्टिव वॉइस है। सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होगा। यू विल उसके बाद क्या हो जाएगा, KILL, किल अ लायन, लायन में, चलिए हो गया। तो जो कि आपका क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, क्या है, तो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस हो गया। जैसे इसका हिंदी क्या होगा कि आप एक शेर को मारेंगे, यही होगा ना। मैं पटना जाऊंगा, सीता स्कूल जाएगी, है ना, राम श्याम को पीटेगा, है ना। जैसे यहाँ पर रहेगा कि राम विल BEAT बीट श्याम। इसमें पता है ना आपको कि भर्व के केमा रूप लगता है, तो भर्व के पहला रूप लगता है, यही ना। इस तरह से आगे देखिएगा, जैसे रहेगा कि हाँ, वी के साथ सेल लगता है, वी सेल, है ना, वी सेल, उसके बाद होगा टीच, वी सेल टीच चिल्ड्रेन, है ना, एक्टिव वॉइस हो गया। इसका हिंदी होगा कि हम लोग, है ना, हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक। इस सब के सब एक्टिव वॉइस में दिया गया है। तो इसका हम स्ट्रक्चर इस तरह से लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो करेगा काम सब्जेक्ट के जैसा, उसके बाद, है ना, क्या लगेगा इसमें, तो इसमें लगेगा पहले सेल, है ना, सेल लगेगा, और चाहे क्या लगेगा, विल लगेगा, सेल लगेगा चाहे विल लगेगा, है ना, विल लगेगा। उसके बाद लगेगा बी, क्या लगेगा, बी लगेगा, सेल या विल, और उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब के तो तीसरा रूप एकदम नहीं छोड़ना है, तीसरा रूप लगा ही देना है, तीसरा रूप लग जाएगा, और तब आपका बाय करके और सब्जेक्ट कर देना, ठीक। और बाकी जो बचेगा फिर उसको पिछला बार हम रख देंगे। तो चलिए यहां तक फिलहाल में हम लोग लिख लेते हैं, ऐसे हो गया ना। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए। चल देखो यहाँ आगे हम लोग क्या कैसे किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए, यू विल किल अ लायन, तो पहले हम लेंगे कि अ लायन, LION, लायन हो गया, लायन। अब बताइए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा, तो बताइए सेल लगाएं कि विल, तो चलिए विल होगा, क्या होगा, विल होगा, है ना, विल होगा। उसके बाद क्या लगेगा, तो बी लगेगा, है ना, अ लायन विल बी, उसके बाद क्या होगा, KILLED, क्या होगा, किल्ड होगा, क्या होगा, किल्ड, तीसरा रूप लगेगा, और उसके बाद बाय करके और
यू के ऑब्जेक्ट, तो यू के ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूए होता है। चलिए हो गया ना, यहाँ पर आपका इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट है राम विल बीट श्याम। तो पहले बताइए श्याम ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ श्याम बताइए बनेगा क्या, बोलिए क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट बन जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, विल बनेगा। उसके बाद क्या लगाना है आपको, बी लगा देना है, ठीक ना। बी लगाने के बाद आपको वर्ब के तीसरा रूप लगाना है, तो बताइए क्या होगा, बीटेन हो जाएगा। और बीटेन के बाद क्या करेंगे, बाई करेंगे, और उसके बाद क्या लगा देंगे, राम लगा देंगे, ठीक ना। तो चलिए जितना भी हम बता रहे हैं ये बताइए कौन वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। बन गया इस तरह से। आगे है तीसरा, वी शैल टीच चिल्ड्रेन। तो बताइए चिल्ड्रेन जो है ऑब्जेक्ट है, क्या है चिल्ड्रेन, ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट, तो बना दे इसको क्या, सब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि CH यानी चिल्ड्रेन विल बी, है ना, विल बी। उसके बाद क्या होगा, तो टीच के तीसरा रूप टॉट, बोलिए टॉट होगा ना, टॉट। और उसके बाद बाई, और उसके बाद वी के ऑब्जेक्ट होता है अस, अस होता है ना। ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो जाएगा। देखिए इतना आसान से बनता है। बताइए कौन नियम से बना रहे थे, अभी हम ग्रामर के नियम से बना रहे थे। अगर हम ट्रांसलेशन क्या, हाँ कहाँ 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 पर बताइए ना, ये वाला चिल्ड्रेन, यही चिल्ड्रेन के जगह पर क्या लगा है, विल लगा है। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि यहाँ सेल डेले है, ये ना, यहाँ विल। तो बताइए हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार जो है आई और वी दो के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। और बाकी जितना भी सब्जेक्ट आ जाए उस सब के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेल दे लेते हैं यहाँ भी सेल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि चिल्ड्रेन जो है ना, चिल्ड्रेन यानी कि दोनों के साथ लग ही सकता है। वो है आपका एक आई और एक है वी, है ना, एक वी। ये दोनों के साथ ही केवल और केवल सेल लगता है। बाकी जितना भी सब्जेक्ट आ जाए उस सब के साथ क्या लगाना है, हाँ विल लगाना है। समझ गए। एक बात और याद रखिएगा कि जहां जिसके साथ सेल लगता है और उसके साथ हम लोग क्या लगा दिए, विल लगा दिए। और जिसके साथ विल लगता है उसके साथ क्या लगा दिए, सेल लगा दिए। तो क्या होता है कि वहां अवश्य हो जाता है ना, एकदम जरूरी हो जाता है। मैं पटना जाऊंगा, ठीक है, तो आई, है ना, आई शैल गो टू पटना। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मैं पटना अवश्य जाऊंगा, आई विल गो टू पटना। आगे समझ में, तो इस तरह से बनता है। चलिए आगे हम ट्रांसलेशन के नियम से देखते हैं कि किस तरह से कैसे बनेगा। तो चलिए इस तरह से आपका ट्रांसलेशन दिया हुआ रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखते हैं कि तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा। ये पता नहीं है कि पीटने वाला कौन है, लेकिन पीटा जाएगा। ये पहले से ही क्या है, ये पैसिव वॉइस है। इसी तरह से हम बोलेंगे कि सीता के द्वारा सोहन को पढ़ाया जाएगा। तो बताइए ये क्या है, पहले से ही क्या है, पैसिव वॉइस है। लेकिन इसका बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, तो पैसिव में ट्रांसलेशन बनाएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन दिला है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए तुम्हें पीटा जाएगा। बताइए तुम्हें जो है वो ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, जल्दी बताइए। तुम्हें जो दिया गया इसमें ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है, तो तुम्हें पीटा जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तुम्हें पीटा जाएगा कोई के द्वारा, लेकिन पीटने वाला यहाँ पर पता नहीं है। तो बताइए अगर किसी को जिसे पीटा जाएगा, तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हें खिलाया जाएगा, तुम्हें पढ़ाया जाएगा, तो इस तरह से अगर दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट के काम करता है। लेकिन उसको जिसके द्वारा किया जाता है उस सब्जेक्ट होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर तुम्हें पीटा जाएगा, तो बताइए ये जो तुम्हें है ये जिस सब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है, अति ऑब्जेक्ट है, ये क्या कौची का काम करेगा,
ऑब्जेक्ट काम करेगा। अब बताइए यू, यू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, विल होगा ना। और विल के बाद बताओ क्या लगाना है आपको, बी लगाना है, क्या लगाना है, बी लगाना है। उसके बाद जो है केमार ऊपर चलेगा, जल्दी बताइए, बोलिए। B10 हो गया, ये हो पैसिव वॉइस, ये भी पैसिव वॉइस, लेकिन ये ट्रांसलेशन में इस तरह से दिया हुआ रहेगा। आगे है सीता के द्वारा सोहन को पीटा जाएगा। बताओ पहले किसको पीटा जाए, अच्छा पढ़ाया जाएगा, किसको पढ़ाया जाएगा जल्दी बताइए। तो पहले सोहन को पढ़ाया जाएगा, तब पहले वो बना लेते हैं कि सोहन विल, है ना, सोहन विल बी, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा पढ़ाना के, टॉट, तीसरा रूप लगेगा ना, टॉट हो गया, ठीक। बताइए किसके द्वारा, हाँ तो सीता के द्वारा ना। तो बताइए यहां पर क्या कर देंगे, बाई करके जोड़ेंगे ना, ऐसे बाई सीता बन गया, जो कि ये भी क्या है, पैसिव वॉइस में। तो बताइए यहां तक समझ में आया, ट्रांसलेशन में और ग्रामेटिकल नियम दोनों नियम से, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं कौन टेंस के, तो फ्यूचर, फ्यूचर, हाँ चलिए हम चलते हैं फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के दूसरा है, आई फ्यूचर के पहला है, ठीक। तो चलिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा ये पहले बताइए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, बताइए इसका कोई पहचान बताएगा, सिंबल। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, से पहचान बोलिए, पहचान बताइए, अंत में क्या लगा हुआ रहेगा, बोलिए। रहा होगा, रही होगी, रही रहे होंगे, ये सब रहता है ना। रहा 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 रहा, जहां जो उनमें जारी रहता है तो उसमें रहा जरूर लगता है कि नहीं, हाँ। तो देखिए इसमें कैसे, किस तरह से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, कि यहाँ पर लिख देते हैं कि हम इसको ग्रामर के नियम से, जैसे ग्रामर में पूछेगा उसके हिसाब से बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्टिव टू, बोलिए पैसिव, पैसिव VOICE, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, समझ गए ना। तो यहां पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए, चलिए दोनों को रहने दीजिए कुछ समय के लिए। चलो देखिए यहाँ, चलो देखिए यहाँ पर अब क्या करना है हमको, अब स्ट्रक्चर लिखना है, क्या लिखना है, स्ट्रक्चर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से कैसे लिखा है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए, ठीक ना, बात कर लीजिए घर पर आराम से। चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो बताइए, ऑब्जेक्ट बताइए किसका काम करेगा, चल देखिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद बताइए क्या होगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद क्या लगेगा, तो आपका लगेगा सेल, चाहे व्हील, सेल या व्हील प्लस बी, आप प्लस क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, शांत रहिए, बीइंग लगेगा, ठीक। बताइए पहले क्या लगेगा, सेल व्हील, है ना। और उसके बाद तो आप जान रहे हैं क्या लगने वाला है, क्या, V3, और उसके बाद प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, जो बचेगा तो फिर उसको लगा देना है, ठीक ना। यहां तक तो हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, किस तरह से बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। चलिए यहां पर देखिएगा किस तरह से कैसे बनेगा। चलिए राम विल ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। यहां पर देखिएगा यहां पर ध्यान दो बुआ, या अथी अ मैंगो, उसके बाद क्या लगा, विल, उसके बाद बी, तब बीइंग लगाएंगे ना, बीइंग हो गया। अब बताइए वर्ब के रूप लगाए, जल्दी बताइए। तो वर्ब के तीसरा लगाएंगे तो ईटेन हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, ईटेन। अब बाई में राम बन गया, जो कि आपका क्या है, ये
पैसिव वॉइस। आगे है आई शैल बी टीचिंग यू। अब आप लोग बताइए कि क्या बनेगा। वाई ओ यू है ना, यू यू, उसके बाद क्या होगा विल बी, उसके बाद क्या होगा बीइंग, बीइंग होगा ना, और बीइंग के बाद बताइए क्या लगा ना, अ बुक विल बी बीइंग, रीड के तीसरा रूप रीड ही होता है, और बाय मोहन। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब अगर हम मान के चलिए ट्रांसलेशन नियम से चलते हैं तो देखिए ट्रांसलेशन के नियम से क्या रहेगा। ठीक, यो देख लीजिए पहले तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मान लीजिए ट्रांसलेशन नियम से कैसे दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह से रहेगा। जैसे मान लीजिए क्या है, मोहन, मोहन को पढ़ाया, मोहन को पढ़ाया जा रहा होगा। है कहला, है कर देंगे तब फिर चल जाएंगे, जानते हो कहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चल जाएंगे ना। तो चलिए यही ना है। अब इससे हम एगो बना लेते हैं। तो चलिए ये कैसे बनेगा, मोहन, क्या बनेगा मोहन, मोहन हो जाएगा मोहन। और उसके बाद बताओ क्या लगा दें, विल, उसके बाद बी, उसके बाद बीइंग, बीइंग ना। और तब बताइए क्या लगा, टॉट, क्या लगा दें टॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा TAUGHT, टॉट बन गया ना। जो कि आपका क्या है, कौन वॉइस है, पैसिव वॉइस। ये क्या है, तो ये भी पैसिव वॉइस ही। तो बताइए आराम से बन जाएगा। अब भारी है ये नहीं है ना। चलिए तो